दुनिया का कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशनशिप जो बहुत अच्छा होता है, उसकी मेन निशानी या बेसिक साइन उसका गुड कम्युनिकेशन होती है। यानी हम कुछ ना बोल कर भी ना अगले बंदे को कुछ महसूस करवा सकें, दिल का दर्द बयान कर सकें, हम अपना असल बयान कर सकें उसके सामने। अगर पेरेंट्स की अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छी और स्ट्रांग होगी ना, तो वो एक दूसरे को अपना गम और अपनी पर्सनल बातें बताकर एक दूसरे का दुख हल्का कर सकते हैं। अपने बच्चों के अच्छे दोस्त बने, ऐसा ना हो कि कोई और बदतरीन दोस्त उन्हें कहीं और से मिल जाए। अक्सर बच्चे, खास तौर से टीन एज के जो बच्चे होते हैं ना, वो पेरेंट्स को छोड़कर बाहर दोस्त बनाते हैं। अपने बच्चों की हर बात को एक्टिवली सुने, स्पेशली वो जब आपसे बात कर रहे हो, और जब बात करें ना तो आई टू आई कांटेक्ट जरूर करें अपने बच्चों से। फैमिली डिसीजंस में भी अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें ताकि उनकी और आपकी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो। और बच्चों को बार बार क्रिटिसिज्म का निशाना बनाएंगे या नसीहतें करेंगे तो वो आपसे दूर होते जाएंगे। थोड़े से जो ग्रोन अप बच्चे होते हैं ना, लाइक 8-9 साल और इससे बड़ी एज के, उनके साथ अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज शेयर करें। इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, उन्हें खुद से करीब करने की कोशिश करें ताकि वो किसी और की बातों में ना आए और आपको छोड़कर बाहर किसी से दोस्तियां ना लगाएं जो उनके लिए अच्छी ना हो। और अपनी दिल की बातें, अपनी फीलिंग्स और अपनी प्रॉब्लम्स आपसे शेयर करने की बजाय बाहर किसी और दूसरे लोगों से करें। आज के व्लॉग में 6 ऐसी पेरेंटिंग टिप्स और रूल्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिनको फॉलो करके आप पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं ताकि आपके बच्चे इन फ्यूचर आपके दोस्त बने रहें और आपका कहना माने। आगे जो 6 रूल्स और टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन, ये 6 टिप्स, रूल्स या कुछ बातें हर पेरेंट के लिए सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर ये टिप्स आपको इफेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव लगें तो दूसरी मदर्स के साथ भी इनको जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इन सब पेरेंटिंग टिप्स और रूल्स को मैंने डिफरेंट बुक्स और आर्टिकल्स पढ़कर इस एक वीडियो में समराइज किया है, सो दैट ये वीडियो सब पेरेंट्स के लिए हेल्पफुल और प्रोडक्टिव रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना, वेलकम बैक अगेन। Hopefully you are all doing great. I'm fine too, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि आपको ये क्लिप देखकर पता चल गया होगा कि व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग से और मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और दोपहर के खाने के लिए मैं बीफ कोफ्ते के लिए शोरबा प्रिपेयर कर रही हूँ। कोफ्ते मैंने एक व्लॉग पहले आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की थी, तो वो मैंने ऑलरेडी फ्रीज करके रखे हुए थे। अब जस्ट मुझे कोफ्ते निकालने हैं और उसका शोरबा बनाना है। और ये एग्स भी मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में इसीलिए बॉईल किए हैं क्योंकि जो कोफ्ते का शोरबा होगा उसमें मैं एग्स भी डिप कर देती हूँ और आलू भी डाल देती हूँ क्योंकि बच्चियाँ भी ज़रा शौक से खा लेती हैं। अच्छा, कल के व्लॉग में ना मैंने कोफ्ते की रेसिपी शेयर की थी और बहुत आसान और बहुत मज़े के कोफ्ते इस तरह बनते हैं। और आज मैं कोफ्ते का सालन प्रिपेयर कर रही हूँ और इसके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सी और यूनिक टिप आपको बताऊँगी। मैंने भी इसे फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है और कहीं इधर उधर से मैंने नहीं देखा। ये मेरी अपनी इनोवेशन है, मॉडिफिकेशन या इन्वेंशन आप कह सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहेगी। वो टिप मैं आपको बताती हूँ कि जब आपने बारीक कीमे के कोफ्ते बनाकर ऑलरेडी फ्रीज किए हुए ना और नेक्स्ट डे आपने शोरबा बनाना है और उसमें ऐड करने हैं, तो आप विदाउट फ्राई उनको शोरबे में ऐड कर दें। 15-20 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ दें शोरबे के अंदर, और विदाउट फ्राइंग आपके कोफ्ते शोरबे में ही सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने इनको फ्राई किया है या नहीं। आगे नेक्स्ट क्लिप्स में आप देखिएगा, मैंने एज इट इज डिप कर दी और बहुत अच्छा सालन बना था। तो मैं तो नेक्स्ट टाइम भी अब इसी टिप को फॉलो किया करूंगी विदाउट फ्राइंग ही। एक तो काम भी आपका कम हो जाता है और उसके अलावा ये है कि ऑयल भी आपका एक्सेसिव यूजेज में नहीं रहता। अच्छा, ये जो हाफ बॉयल एग है ना, सॉफ्ट योक वाला, ये मेरा सिंपल सा ब्रेकफास्ट है क्योंकि उठते ही मैं खाना नहीं खाती, नाश्ता बिल्कुल नहीं मुझसे किया जाता। 3-4 घंटे के बाद मैं खाती हूँ और वो भी जस्ट एक एग। तो चलें जी, आज के अपने बहुत इंपॉर्टेंट से टॉपिक की तरफ आते हैं। देखें, दुनिया में हर रिश्ते की कोई ना कोई लिमिट होती है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, बाउंड्रीज होती हैं, नॉर्म्स एंड एथिक्स होते हैं। और जब ये लिमिट्स क्रॉस हो जाए ना तो रिश्ते खतरे में पड़ जाते हैं और इन रिश्तों को रिवाइव करना या इनको रीस्टोर करना भी बहुत मुश्किल होता है। चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, खानदान में किसी के साथ हो, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो, दोस्तों में हो या कोई भी बिजनेस रिलेशनशिप हो, तो आफ्टर एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या कोई भी इख्तिलाफ इनमें हो जाए तो इन रिश्तों को रिवाइटलाइज करना ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो औलाद का माँ बाप के साथ है, उसकी बॉन्डिंग इतनी फितरी और नेचुरल होती है ना, इतनी स्ट्रांग होती है कि उसका थ्रेशोल्ड जिसमें वालिदैन औलाद के खिलाफ या औलाद वालिदैन के खिलाफ हो जाए ना, तो इस रिश्ते के दरमियान कोई थ्रेशोल्ड आने के लिए ना कोई ठीक ठाक किस्म की गड़बड़ हो ना, तभी बॉन्डिंग कमजोर होती है। ऐसे ही किसी छोटी मोटी बात पर ये रिश्ता या ये बॉन्डिंग इतनी जल्दी कमजोर नहीं हो जाती। इसलिए आपकी औलाद जितनी भी आपके हाथ से निकल गई है, जितनी मर्जी नाफरमान हो गई है, या वालिदैन जितने मर्जी सख्त हो गए, स्ट्रिक्ट हो गए, या फिर अपनी मर्जियां औलाद पर नाफिज कर चुके हैं या पाबंदियां लगा चुके हों,
इन सब चीज़ों के बावजूद वो जो एक नेचुरल बॉन्ड है ना जो इस रिश्ते में है, अगर वो वीक हो भी गया है तो आप उसे अगेन मजबूत बना सकते हैं। जब बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं ना तो उनको सुधारना, उनकी छोटी छोटी गलतियों को रेक्टिफाई करना ना आसान होता है, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनकी आदतें पुख्ता हो जाती हैं और फिर उनको सुधारना उतना ही मुश्किल भी होता जाता है। अच्छा, 9-10 साल के बच्चे या टीन एज के बच्चे बैक आंसरिंग भी करते हैं, गुस्सा भी ज़्यादा करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन को किस तरह से टैकल किया जाए? देखें, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है या टीन एज में आता है तो हमारे बच्चों के साथ आर्ग्यूमेंट्स भी इंक्रीज होते हैं। यूजुअली बच्चों का एरोगेंस और ईगो लेवल भी बढ़ता है और उनका एग्रेशन भी इंक्रीज होता है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, वो माँ बाप से खुद को दूर भी करना चाहते हैं और सोशल फंक्शन में नहीं आना चाहते, लाइक किसी गैदरिंग में या किसी से मिलना भी नहीं चाहते। तो वो कौन से 6 प्राइम रूल्स हैं जिनको पेरेंट्स ने फॉलो करना है ताकि आपके बच्चे आपकी बात माने और आपके दोस्त बने? रूल और पेरेंटिंग टिप नंबर 1 इज एक्सेप्टेंस। बीइंग अ पेरेंट, आपको ये एक्सेप्ट और रियलाइज करना है कि बच्चा अपने माँ बाप को लेकर थोड़ा सा अपसेट हो सकता है वो आपके साथ आर्ग्यू भी करे और आपके ओपिनियन को, सजेशंस को भी अपोज करे। मतलब जो आप चाहते हो वो आपके बच्चे ना चाहें और आपकी राय से इख्तिलाफ करें। सो इट मेक्स नो डिफरेंस। इसमें कोई बड़ी बात या कोई गलत बात नहीं है। दुनिया में जितने भी बच्चे हैं ऑलमोस्ट सभी को लगता है कि उनके पेरेंट्स को कुछ इम्प्रूवमेंट्स की जरूरत है। सो एक्सेप्ट करें कि उनका अपना एक ओपिनियन और अपनी सोच है, वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। हो सकता है वो आगे बहुत सारे कई मामलात में आपके साथ आर्ग्यूमेंट करें, आपके साथ इख्तिलाफ रखते हो, तो इस चीज को एक्सेप्ट करें आहिस्ता आहिस्ता और सिर्फ अपनी मर्जियां और अपनी ख्वाहिशात ही उन पर मुसल्लत ना करें। अक्सर वालिदैन, बल्कि ज़्यादातर वालिदैन की अपनी कुछ ख्वाहिशात और मर्जियां होती हैं जो वो अपने बच्चे में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कन्वे करने की ख्वाहिश में रहते हैं और अपने बच्चों को एक ख़ास तरह का बनाने में, जो उनके दिल में शुरू से होता है कि मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा या ये बनाऊंगी, मेरा बच्चा ऐसे करेगा, जो मैं नहीं कर पाई मेरा बच्चा वो करेगा। तो इस चीज़ का मुसलसल इजहार बच्चे के सामने करते रहने से ना बच्चा रिबिलियस हो जाता है और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने बच्चे पर मुसलसल कोशिशें करते रहने और उसे नसीहतें और एडवाइसेस करते रहने की वजह से बच्चे में चिड़चिड़ापन और बागियानापन पैदा हो जाता है और इसके जिम्मेदार वालिदैन खुद होते हैं। अपने रवैये की वजह से और अपनी रॉन्ग पेरेंटिंग स्किल्स की वजह से वो अपने बच्चों को खुद खराब करते हैं। कई पेरेंट्स ने अपने बहुत ज्यादा अगराज और मकासद अपने बच्चों के साथ वाबस्ता किए हुए होते हैं। उनकी कोशिश शुरू से यही होती है कि उनके बच्चे बस उनके अगराज, मकासद और उनकी ख्वाहिशें पूरी करते रहें और इसी तरह वो बच्चों को इन फ्यूचर बनाना भी वही चाह रहे होते हैं जो पेरेंट्स का खुद का दिल चाह रहा होता है। सो बच्चों से अनकंडीशनल लव करें और उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को भी एक्सेप्ट करें, यानी जो बच्चे चाहते हैं ना उनको वो करने दें। टिप नंबर 2 इज अपोलोजाइज व्हेन नीडेड। जब भी हमसे किसी भी रिलेशन में या किसी बिजनेस डील में गलती हो जाती है तो हम उसको रिवाइव करते हैं ना कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई, उसका इजहार करते हैं। तो बच्चों के साथ भी ये मामला करें और छोटे बच्चों से भी, बड़े बच्चों से भी। बच्चों के अंदर एक जबरदस्त रोल मॉडलिंग होगी, उनको ये बात समझ में आएगी कि गलती हो जाए तो माफी मांग लेना एक अच्छी बात है, अच्छी आदत है। आपके इस बिहेवियर की वजह से ना बच्चों में भी ये माफ़ी मांगने की आदत डेवलप होगी और जब उनसे कोई गलत काम होगा तो वो भी आपसे माफ़ी मांगेंगे। माफ़ी मांगने में ना बहुत सारे इजहार छुपे हुए होते हैं। पहला ये होता है कि मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया वो गलत है। दूसरा ये होता है कि मैं अपनी गलती पर पछता रही हूँ। तीसरा ये होता है कि हम उस गलती को रेक्टिफाई करने को तैयार होते हैं। तो सिंपल इज दैट कि रिश्तों को बचाने के लिए माफी मांगने से ना ताल्लुकात का दरवाजा खुल जाता है। रूल नंबर 3 इज लिसन देम एक्टिवली। अच्छा, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत टाइम पे नोटिस की है। जब भी आपके बच्चे, चाहे वो किसी भी एज के हों, आपसे कोई बात करें ना तो उन्हें एक्टिवली सुने और आई टू आई कांटेक्ट करें। ऐसे नहीं कि बच्चा कोई बात कर रहा है, आप अपने कामों में लगी हुई और हूँ हाँ कह दिया, बस उसे एक्टिवली इन्वॉल्व हों उसके साथ। अगर जब बच्चा बात कर रहा होता है हम उसे इग्नोर करते हैं ना तो बच्चे की फीलिंग्स बहुत ज्यादा हर्ट होती हैं। मैंने बहुत ज्यादा बात नोटिस की है। सो बी एन एक्टिव लिसनर और अपने बच्चों की बातें बहुत गौर से सुना करें। इनफैक्ट हेयर देम विदाउट इंटरप्टिंग। नेक्स्ट रूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स शो फिजिकल अफेक्शन विद योर चिल्ड्रन। टाइम टू टाइम अपने बच्चों के साथ किसेस, हग्स और कडल किया करें। इससे बच्चे बहुत ज्यादा रिजुविनेट फील करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बच्चों को थोड़ा सा प्यार शो करते हैं ना, उन्हें थोड़ा सा अपने साथ लगाते हैं, उनके साथ फ्री होते हैं तो बच्चे कितना खुश हो जाते हैं। अगर आप इसी तरह उनके साथ थोड़ी सी और नरमी करें ना और पोलाइट हो जाएं उनके साथ, वो अपनी दिल की सारी बातें आपके साथ करने लग जाएंगे। और ये एक मदर और फादर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ होती है कि उसके बच्चे या बच्चियां उसको अपने दिल की बातें बता रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स अपने माँ बाप के साथ शेयर कर रहे हैं, ना कि किसी और के साथ।
तो बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ना इस ट्रिक को बहुत ज़्यादा यूज़ किया करें। प्यार, मोहब्बत, किसेस, हग्स किया करें ताकि वो आपकी तरफ आपसे करीब होते जाएं। नेक्स्ट रूल इज़ अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज देयर वर्क। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम उनकी छोटी छोटी बातों पर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। जब वो कोई ड्राइंग हमारे पास बनाकर लाते हैं तो हम कितना खुश होते हैं, या कोई भी और काम करते हैं तो हम उनको कितना अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, हमारा ये अप्रिसिएशन का लेवल डाउन होता जाता है। हम उस बेचारे बच्चे की तारीफें करना कम कर देते हैं, तो इस तरह उसमें ना चिड़चिड़ापन आ जाता है। सो बच्चों की तारीफें करते रहा करें, उनके काम को, उनके स्ट्रगल्स को एक्नॉलेज किया करें। सिर्फ रिजल्ट को ही अप्रिशिएट नहीं करना होता, जो रिजल्ट के पीछे एफर्ट्स लगाई होती है ना बच्चे ने, उसको भी जरूर अप्रिशिएट किया करें। रिजल्ट तो जस्ट एक दफा आना होता है और एफर्ट बच्चे ने 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने इस तरह से की हुई होती हैं, तो बच्चों को अप्रिशिएट जरूर करें। नेक्स्ट रूल इज आस्क देम। हम शुरू से ही बच्चों को सजेशंस देते आ रहे होते हैं, एडवाइस करते हैं, नसीहतें करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, उसके अंदर अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट हो जाती है, अपना ईगो होता है, अपनी एक मैं उसके अंदर डिवेलप हो जाती है। इसलिए अब वो नसीहतों को इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करता। तो आज के बाद आपने क्या करना है, आस्क योर चिल्ड्रन। आपने अपने बच्चों से पूछना है कि बेटा आपको क्या लगता है कि आपको कौन से टाइम पर पढ़ना चाहिए, या आपको क्या लगता है कि आपको कितनी देर के बाद टीवी बंद कर देना चाहिए, या आज आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। यानी बच्चों के पर्सपेक्टिव को भी अंडरस्टैंड करें। सो बच्चे को नसीहत या एडवाइस देने की बजाय अगर आप उससे पूछेंगे और उसी से ऑल्टरनेट लेंगे तो ये फ़ायदेमंद रहेगा और बच्चा रिस्पॉन्सिबल बनेगा। क्योंकि ये बच्चे का खुद का फैसला होगा तो बच्चा आपके सामने आर्ग्यू भी नहीं करेगा और उसके रिस्पॉन्सिबल होने की प्रोबेबिलिटी भी ना इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, अक्सर बच्चों की नज़रों में ना माँ बाप की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, क्योंकि बच्चों ने शुरू से ही वालिदैन को गुस्सा करते, चीखते चिल्लाते, आर्ग्यू करते, नसीहतें करते ही देखा हुआ होता है। तो अब बच्चों की नज़रों में ना वालिदैन की किसी भी किस्म की एडवाइस की या नसीहत की कोई खास वैल्यू रहती नहीं है। तो इस सूरत में ना बच्चे को किसी और से भी एडवाइस दिलवा सकते हैं, लाइक खाला, फुप्पो वगैरह, दादा दादी या नाना नानी वगैरह, जिनसे बच्चे यूजुअली ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं, अटैच होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट्स। तो इस तरह आप उनसे कहकर भी बच्चों को कोई एडवाइस या कोई सजेशन दे सकते हैं। स्पेशली आजकल अगर आपने अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना है और दोस्त बनाना है, तो देयर इज ओनली वन वे, दैट दे शुड बी एबल टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन देयर लाइव्स, ईच एंड एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स दिस एवरीथिंग यू मे नॉट लाइक ऑलवेज। आजकल तो काफ़ी स्कूल्स में बच्चों के काउंसलर्स भी होते हैं। बच्चा वालिदैन को छोड़कर ना उन काउंसलर्स को हर चीज़ बताता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो डांटेगा नहीं या नसीहत नहीं करेगा। अगर हम अपनी गलती या इवन गुनाह किसी को बताएं और वो गलती या गुनाह सुनते हुए अगले बंदे के अंदर हमारे बारे में कोई भी क्रिटिकल या जजमेंटल थॉट ना क्रिएट हो ना, तो हमें अगले बंदे से रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस की वाइब्स आएंगी। हमें ना उसको हर चीज़ बताना बड़ा कंफर्टेबल लगता रहेगा और हम उससे अपनी बातें शेयर करते जाएंगे, अपनी फीलिंग्स उसे बताते जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। इसलिए जब हमें इस तरह की पॉजिटिव वाइब्स या वाइब्रेशन मिलती है ना, तो हम हर चीज़ बताने में कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन ये सारी बातें हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें क्रिटिसाइज भी करेंगे और डांट डपट भी करेंगे। तो बच्चों के साथ भी ऐसा ही होता है। वो स्कूल में काउंसलर्स के साथ या घर से बाहर किसी के साथ भी अपने बातें, अपनी फीलिंग्स, अपने मसले मसाइल शेयर करने को ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हैं एज कम्पेयर टू टेलिंग देयर पेरेंट्स। सो एवरी पेरेंट नीड्स टू become a counselor of their children, and no doubt every soul needs to become a counselor of every other soul. तो ये सब पेरेंट्स को ही करना है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जिससे आप अपने बच्चों को अपना दोस्त बना सकते हैं, वो ये भी है कि अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। क्वालिटी टाइम ये नहीं होता कि आप बच्चों के साथ बैठकर उनको लेक्चर दें, उनको एडवाइस करें, उनसे ये पूछें कि नमाज पढ़ी कि नहीं, होमवर्क किया या नहीं, बल्कि क्वालिटी टाइम ये होता है कि बच्चे से कहें कि बेटा ये मेरा 1 घंटा आपका है, आप अपनी मर्जी से ये टाइम गुजारो, आप जिस तरह गुजारना चाहते हो उसके लिए मैं तैयार हूँ। अब इस टाइम पे जो आपने बच्चों के लिए डेडिकेट किया है, चाहे वो 1 घंटा हो या आधा घंटा हो, आप उनके साथ वाबस्ता अपने अगराज, मकासद, मंसूबे या अपनी ख्वाहिशों का इजहार ना करें। सो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होप आप लोगों के लिए ये काफ़ी प्रोडक्टिव रही होगी, क्योंकि मैंने भी आज के आर्टिकल को पढ़कर काफ़ी कुछ लर्न किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और दूसरी मदर्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी मदर्स भी इस वीडियो से कुछ कंस्ट्रक्टिव सीख सकें रिगार्डिंग देयर चिल्ड्रन। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द ब्रांड न्यू कंटेंट। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर अ लॉट।